पाणजी हरि। नमो हरिहंताय नमो बुद्धाय नमो स्मे सर्वेशास्ते हवाय वंदित सिद्धे भूमिते ओछामी और परमति हेतो मोहनानुभाव द्रविड़कन्महाय व्याप्ति फलनाशिकाय मम परम विशोधि शुद्ध चिन्ह मात्रमोते भवति समय सार व्याख्यान। ये समाचार की ग्रंथाग्रास इसकी टीकाकार अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने आत्मख्याति टीका में जो परिशिष्ट दिया है उसमें 47 शक्तियों का स्वरूप बताया है। आत्मा चैतन्य वस्तु है, सत्स्वरूप वस्तु है। क्या कहा? आत्मा चैतन्य वस्तु सत्स्वरूप वस्तु है, सत्तावान पदार्थ है, चैतन्य स्वभाव ये वस्तु। और उसमें अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां कहो, अनंत गुण कहो, अनंत गुण है, शक्तियां हैं। उसमें से 47 शक्तियों का स्वरूप अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने यहाँ उसको परिभाषित किया है। अभी अपनी 18 नंबर की उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति चल रही है। क्रमाक्रम वृत्त वृत्तित्व लक्षणा उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, ये शक्ति है उत्पाद व ध्रुवत्व की। माने जो द्रव्य है, द्रव्य है उसमें है उत्पाद व्यय करने की शक्ति है, उत्पाद व्यय रूप वर्णन करने की, वर्तने की शक्ति है, और ध्रुव रूप रहने की शक्ति है। ये दोनों भाव एक साथ रहें कि द्रव्य उत्पाद व्यय रूपी हो और द्रव्य ध्रुव भी रहे, ऐसी एक शक्ति है। ठीक है, ध्रुव रूप रहे माने अक्रम वृत्त, और उत्पाद व रूप होए उसका क्रम वृत्त। ऐसी जिसकी परिणति, ऐसा जिसका स्वभाव है, ऐसा जिसका लक्षण है, वह शक्ति कौन सी है? उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति है। और ये शक्ति द्रव्य में है और सब गुणों में है। तो हर एक गुण कैसा है? उत्पाद व ध्रुव वाला है। गुण में भी वो शक्ति है, तो गुणों का समूह तो द्रव्य है ना, तो द्रव्य में वो शक्ति है माने गुणों में वो शक्ति है, ऐसा आशय है।
तो शक्ति के कारण से ही वस्तु जो है वो ध्रुव रह करके और उत्पाद रूप परिणाम करती है। अगर वो शक्ति नहीं होती तो वो क्रमरूप परिणमन कर सकती थी, और क्रमरूप परिणमन नहीं करती तो उसको जानता कौन, ज्ञान का विषय कैसे बनता। और स्वयं आत्मा में भी जानना स्वभाव बना रहता और जानने का कार्य होता ही नहीं है। और जो पर्याय है परिणमन है उत्पाद उत्पन्न, अगर वो ध्रुव नहीं होता तो उत्पाद कैसे होता है? फिर तो वो उत्पाद अलग अलग हो गया भैया, सब उत्पाद उड़ गया हवा में, किसके आधार से होगा? उत्पाद भी ध्रुवता के आधार से। ध्रुवता है तो वो ध्रुवता अपने को, अपने स्वभाव को वो उत्पाद व्यय में व्यक्त करती है। इसमें कुछ कार्य है वस्तु में, ये बताती है। समझ में आया ना? ऐसा उसका स्वभाव। ऐसा वस्तु का स्वरूप है, एक एक द्रव्य का ऐसा स्वरूप है। ये अपने लिए बहुत जरूरी है समझना इसको। ऐसी वस्तु में हूं मैं, ध्रुव रह करके उत्पाद रूप परिणमन करने वाली वस्तु, ऐसा मेरा स्वभाव है जी। हाँ, प्रत्येक गुण में भी बोला ना, प्रत्येक गुण ही वैसे ही है, क्योंकि द्रव्य तो गुणों का समूह है ना। तो गुणों का समूह अगर गुणों में नहीं होगा, एक एक गुण में वो नहीं होगा, तो द्रव्य में कैसे हो? तो एक एक गुण ध्रुव रह करके और उत्पाद रूप परिणमन करता है। तो ऐसा अनंत गुणों का समूह द्रव्य, और एक तो भेद से कथन करना एक व्यवहार है। वास्तव में तो वस्तु तो अभेद ही पड़ी हुई है, एक रूप ही है, उसमें कोई भेद नहीं है वस्तु में। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब इसमें पांडे जी आपने क्या ये तो कल हो गया था ना अपना ये वाला, दूसरा वाला 152 का। हाँ। देखो, उत्पाद में ध्रुव शक्ति है ना, तो इस सब द्रव्य में है वैसे तो, लेकिन यहाँ बात किसकी चल रही है? आत्मा की बात चल रही है। तो ये जो शक्ति है, तो ये सब शक्तियां, ये जो उत्पाद ध्रुव शक्ति है, तो ये उत्पाद ध्रुव शक्ति सब में अपनी अपनी स्वतंत्र है। किसी अन्य की शक्ति जो है वो आत्मा में आ जाए या आत्मा की शक्ति अन्य में चली जाए, ऐसा नहीं है। ये तो पहले ही बता दिया है। कहाँ बता दिया? त्यागोपादान शून्य शक्ति है, उससे पहले आई थी ना ये त्यागोपादान शून्य शक्ति है। हाँ, उससे पहले अग्रुलघुत्व शक्ति और अग्रुलघुत्व शक्ति पहले त्यागोपादान। तो त्यागोपादान शून्य शक्ति में ही बता दिया कि आत्मा जो द्रव्य है इतना स्वतंत्र है कि वो परद्रव्य का सहारा नहीं लेता है। कुछ ग्रहण, सहारा लेना माने ग्रहण करना, या किसी को सहारा दे, ऐसा भी नहीं है। जानने में जैसे कोई गे है तो गेयों को सहारा दे, वो कभी तुम जानने में आओ मेरी, या वो जानने के लिए गेयों का सहारा दे, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही उत्पादक ध्रुव शक्ति है, ये ही सबकी स्वतंत्र है।
अब जो स्वतंत्र है तो आत्मा की न्यारी है और देह मनमाने की इनकी न्यारी है, ज्ञानावरणांत घाट कर्मों की इनकी न्यारी है, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। ऐसी ये स्वतंत्र शक्ति है आत्मा की। और जब शक्ति स्वतंत्र है तो उसकी वर्तना भी स्वतंत्र है, उसका परिणाम भी स्वतंत्र है? ये द्रव्य में है, गुणों में है और पर्याय में भी है। पर्याय जो है ना वो परिणमन कर रही हूँ उत्पाद रूप, तो भी परिणमन कर रही हूँ उत्पाद रूप, तो किस शक्ति के कारण से? उत्पाद ध्रुवत्व शक्ति के कारण से। और वे पर्याय भी कथनचित नित्य कही जाती हैं उत्पाद ध्रुवत्व शक्ति के कारण से, क्योंकि वो निरंतर चल रहा है ना, अनाद से परिणमन चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। उत्पाद 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 उत्पाद, तो उत्पाद वो जो स्वभाव है उसका कभी अभाव नहीं होगा, ऐसा समझना। ख्याल में आया कि नहीं? तो ये जो उत्पाद स्वभाव है, अब यहाँ एक गुरुदेव जी का वचन है, देखो ये इसी में से मैं इसके द्वारा ही मैं बताता हूं। घड़ा घड़े की पर्याय के सटकारक से स्वतंत्रतया बनता है। द्रव्य गुण पर्याय। घड़े का द्रव्य क्या है? मिट्टी, ठीक है? तो मिट्टी रूप से कायम रहती है ना, वो घड़ा बन गया तो भी उसमें मिट्टी रूप से कायम है क्या? नहीं। और मिट्टी कायम है तो मिट्टी का गुण भी उसमें कायम है क्या? नहीं। ऐसा द्रव्य गुण पर्याय तीनों अभेद है। क्या कहा? अब यहां भेद करके बात बताते हैं। क्या भेद करके? कि जो द्रव्य है सो पर्याय नहीं है और जो पर्याय है सो द्रव्य नहीं है। आया क्या? नहीं आया क्या? जो गुण है सो द्रव्य नहीं है, जो गुण है सो पर्याय नहीं है, जो पर्याय है सो द्रव्य नहीं है, ये तो बोल दिए ना। और जो द्रव्य है सो पर्याय नहीं है। क्यों? क्योंकि उन तीनों के लक्षण अलग अलग हैं। अगर तीनों एक ही हो तो तीन भेद की जरूरत ही क्या है? क्या कहा? जैसे गुण स्वतंत्र है ना, एक एक, कि जो ज्ञान गुण है सो सुख गुण नहीं है, जो सुख गुण है सो चारित्र गुण नहीं है, जो चारित्र गुण है सो श्रद्धा गुण नहीं है, जो श्रद्धा गुण है सो दर्शन गुण नहीं है। ऐसा अलग अलग है कि नहीं? ऐसे ही इसमें जो द्रव्य है सो पर्याय नहीं है, जो पर्याय है सो द्रव्य नहीं है, जो द्रव्य है सो गुण नहीं है, गुण है सो पर्याय नहीं है। ऐसा, ठीक है? तो तीनों के लक्षण अलग अलग है ना। अगर वे अलग अलग नहीं होते, उनका लक्षण अलग अलग नहीं होता, तो उनको परिभाषित कैसे किया जाता? और वस्तु रहती कैसे? कि जो ध्रुवता है वही उत्पाद है, जो उत्पाद है सो ही ध्रुवता है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। आया क्या? नहीं है? वस्तु अभेद रहने पर भी उसमें इनका भेद है, इनके स्वरूप का। उत्पाद का स्वरूप अलग है और द्रव्य का स्वरूप अलग है, गुण का स्वरूप अलग है। लेकिन वस्तुपन देखें तो तीनों एक में एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। आया क्या? नहीं आया क्या? अब देखो इसमें भेद करके देखें तो जो उत्पाद में है सो ध्रुवता नहीं है, जो ध्रुवता है सो उत्पाद में नहीं है। ठीक है? अब इससे क्या वो निकलता है कि एक कथन तो ये आता है
कि ध्रुवता वस्तु ध्रुव रह करके परिणमन करती है, ठीक है। अब दूसरा ये है कि पर्याय परिणमती है, द्रव्य में ही परिणमता है, क्योंकि दोनों के लक्षण अलग अलग है। परिणमन माने उत्पाद में होना, तो उत्पाद में होता है वो तो पर्याय का होता है ना, ध्रुव का उत्पाद में तो होता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्याय जो परिणमन करती है वो स्वतंत्रता करती है ना, उसे ध्रुव की कोई अपेक्षा नहीं है, उसमें ध्रुव का बल नहीं है। पर्याय स्वयं स्वतंत्र रूप से अपने बल से परिणमन करती है। ये है क्या कहा, पर्याय अपने स्वभाव से अपने बल से, क्यों, क्योंकि वो स्वयं उत्पादमय रूप है, तो इसलिए वो उत्पादमय रूप होती है, और द्रव्य उत्पादमय रूप नहीं होता है। आया कि नहीं आया ख्याल? इसका मतलब पर्याय स्वतंत्र है, उसे द्रव्य की अपेक्षा नहीं है। यहां ये बताया घड़ा घड़े की पर्याय के षटकारक से स्वतंत्रतया बनता है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, पर्याय का अपना षटकारक है। देखो पांडे जी, इतनी गहरी बात है ये पर्याय पर से दृष्टि हटाने के लिए ये बात है। पर्याय में जो कर्ता बुद्धि, अहम बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि पड़ी हुई है ना, उसको हटाने की बात है और द्रव्य पर लाने की बात है। मिट्टी से भी नहीं, माने मिट्टी रूप जो द्रव्य है उससे नहीं बनता घड़ा, ऐसा कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अगर वो मिट्टी पर्याय में चली जाए तो मिट्टी का तो नाश हो जाएगा। फिर मिट्टी मिट्टीपन को कैसे धारण करेगी? मिट्टी द्रव्य तो सदाकाल विद्यमान है। ये एक देश होता है दृष्टांत भैया, ये समझना ना केवल कोई गए नहीं साहब वो मिट्टी तो कहता नाश हो ही गया है। अरे मिट्टी का नाश नहीं हुआ है, मिट्टी की अवस्था का नाश हुआ है। नाश किसका होगा? एक अवस्था उत्पन्न होगी, दूसरी अवस्था का व्यय होगा, नाश होगा। घड़ा, रामपात्र आदि पर्याय नई नई उत्पन्न होती और वे पर्याय अपने षटकारक से स्वतंत्र ही होती है। अनंत द्रव्य सबको भिन्न भिन्न अस्थि रूप मानने से ही श्रद्धा ज्ञान सच्चे होंगे। अनंत द्रव्य है ना, तो इसका मतलब है अनंत द्रव्य सब भिन्न भिन्न है। कहाँ तो जगत क्या मानता है, कुम्हार घड़ा बनाता है, कुम्हार के द्वारा घड़ा बनता है। यहाँ करें मिट्टी से भी घड़ा नहीं बनता। ये वस्तु स्वरूप है ऐसा, इसमें कोई तर्क वितर्क की बात नहीं है, ये बात अपने समझने के लिए है। हाँ जी, हाँ जी, ये जीव तो बस राग रंग में लगा हुआ, उसमें बस उसी की उसे महिमा आती है, इसकी वस्तु स्वरूप की महिमा आती नहीं है, बहुत मुश्किल है। है जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, होनहार के ही अधीन है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो हो रहा है ना, क्या कहा, हो रहा है माने क्या हो रहा है, तो उत्पाद में हो रहा है। छह द्रव्य में क्या हो रहा है, और छह द्रव्य कायम रह करके उनमें उत्पाद हो रहा है ना। अब वो उत्पाद में स्वतंत्र है कि नहीं है, इसका मतलब हो रहा है, ठीक है। अब जो हो रहा है तो उस पर हम अगर दृष्टि रखेंगे
तो हमें उसमें आकुलता व्याकुलता हो। क्यों? क्योंकि अरे ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। अपनी इच्छा के अनुकूल हो जाए तो उसमें प्रसन्नता, राग करेगा, पकड़ेगा उसको, है, और अपनी प्रतिकूल हो जाए तो उसमें द्वेष करेगा। लेकिन एनी अंदर हो रहा है तो स्वतंत्रता से मैं जानू, इसको होने दो ना, मुझे क्या है, मैं कौन हूं। इस होने में मैं कोई वस्तु हूं क्या नहीं, मेरी सत्ता है कि नहीं। तो मेरी, तो मैं उस होने वाले को पकड़ू क्या अपने को पकड़ू, ये मार्ग है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जो हो रहा है वो इतना स्वतंत्र है कि कोई उसको फेरफार नहीं कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो एक चर्चा आई है पहले। मैंने पर्याय को द्रव्य की अपेक्षा नहीं है, पर्याय की इतनी स्वतंत्रता है, इस रूप में चर्चा आई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पर्याय अपने सटकारक से परिणमन करती है। और एक बात, ये एक व्याख्यान जहां, अच्छा ये वचनामृत से लिया है, ये व्याख्यान निश्चित रूप से पंचास्तकाय की 62 नंबर की गाथा है, हैं? हाँ, पंचास्तकाय में 62 नंबर की गाथा है। उसमें पर्यायों के सटकारक बताए कि पर्याय अपने सटकारक से होती है, और बताएं आपको। और वो सटकारक भी किसके बताए हैं? विभाव रूप परिणमन के, जीव के स्वतंत्र और कर्म के स्वतंत्र। क्योंकि जीव के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को निमित्त निमित्त भाव है ना, तो कर्म के उदय होता है, कर्म का उदय होता है, और उसमें उसके निमित्त से जीव का विभाव भाव रूप परिणमन होता है। और जीव विभाव भाव रूप परिणमन करता है तो कर्म के आश्रय बंद होते हैं। आया कि नहीं आएगा? तो वो कर्म में जो क्रिया चल रही है वो स्वतंत्र पुद्गल द्रव्य की क्रिया है ना, तो वो अपने सटकारक से चल रही है। जीव के सटकार, जीव के जो विवाह भाव चल रहा है वो अपने अपने सटकारक से चल रही है, विवाह भाव रूप क्रिया। है जी? नहीं, नहीं रोक सकता है। हाँ जी, हाँ, ये व्यवहार का कथन है, उपचार का कथन है। कौन रोक है उसे? जीव तो, जीव का स्वभाव क्या है? रोकने का स्वभाव है। जीव का स्वभाव रोकने का है ही नहीं, किसी को छेड़ने का है ही नहीं, किसी को स्पर्श करने का है ही नहीं। नहीं रोक सकता है। कैसे रोकेगा? बुद्धि क्या करेगा रोकने की? क्या, मुझे बताओ क्या बुद्धि करेगा वो? कैसा, मैं पाप नहीं करूं, मैं पुण्य करूं, तो रोक सकता है पाप को? देखो पांडे जी, जगत में हाँ दो चीजें हैं। एक तो केवल ज्ञान है और एक वस्तु का स्वरूप है। क्या कहा? केवल ज्ञानी परमात्मा है क्या नहीं है, और वस्तु है क्या नहीं है, वस्तु का स्वरूप है क्या नहीं है। अब ये जो जीव है ना, इसके कब कब किस किस क्षण में किस किस समय में कैसे कैसे परिणाम चलेंगे, ये निश्चित है कि नहीं है? कि नहीं, नहीं ये फेरफार कर सकता है कुछ, रोक सकता है कुछ?
और जैसे चलेंगे वैसे अनंत काल पहले ज्ञान, केवल ज्ञान में जाने गए हैं कि नहीं जाने गए। अगर तुम इस बात को नहीं मानते हो तो तुम्हें सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं है, केवल ज्ञानी की श्रद्धा नहीं है, अरहंत की श्रद्धा नहीं है, और वस्तु स्वरूप की श्रद्धा नहीं है। तो तुम जैनी होकर के भी अजैनी हो। ये बताते हैं जैसे जब परिणाम प्रबल होते हैं तो उनके बनते हुए संबंध वो हो जाता है कि पृथ्वी पर संबंध हो जाता है, या फिर वो संक्रमण होके पुण्य में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ जी, विवाद कहते हैं केवल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये सब क्योंकि जीव के वैसे परिणाम उस काल में होने योग्य थे, उस पुद्गल का वैसा होने योग्य था। क्या कहा? वो अपने उपादान से, वो अपने उपादान, उसका वैसा होने योग्य था। अनंत का काल पहले केवल ज्ञान में वो जाना गया है, और जीव का भी जाना गया है। किया क्या जीव ने? ऐसी श्रद्धा, ऐसा ज्ञान, ऐसा समय बोलो क्या किया जीव ने? कुछ भी नहीं किया है। कल भी अपने स्वतंत्र जमाने सही बात है। हाँ जी, हाँ, जीव तो अकेला जानने वाला है, जानने के स्वभाव वाला है। ये जान सकता है और कुछ कर ही नहीं सकता है। कि मैं पाप को रोक दूं और पुण्य कर लूं, ये महान भ्रांति है, महान मिथ्यात्व है पांडे जी। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। आप कौन हो पहले ये बताओ। सबसे पहले प्रश्न ये करना कि मैं कौन हूं। पंच परमेष्टि को छोड़ दो आप, ये दुनिया को लगेगा अगर साहब ये पंच परमेष्टि की आराधना कर दी। पहले आप अपने को याद करो कि मैं हूं कौन, इसको रोकने वाला। मैं रोक सकता हूं क्या? इसमें पंच परमेष्टि समा गए। क्या कहा? उसको अपने को पकड़ने में कि मैं कौन हूं वहां दृष्टि जाए और वहां बैठ जाए, उस परिणाम में पंच परमेष्टि शामिल है। कहाँ पंच परमेष्टि कैसे वो निकलते हैं, कहां से निकलते हैं? उस परिणाम में से उत्पन्न होते हैं पंच परमेष्टि। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये पंच परमेष्टि के ये स्वरूप है ना पंच परमेष्टि का। तो कहां से आएंगे पंच परमेष्टि? उसमें पंच परमेष्टि है, लेकिन जीव कहां देखता है? हाँ जी, हाँ जी। तुम कौन हो? मैंने ये रोक लिया है, मैंने ये पाप छोड़ दिया, मैंने ये पंच परमेष्टि का स्मरण कर लिया। अरे तुम हो कौन भाई? अपना परिचय तो बताओ। तुमने ये कर लिया सो तुम कर रहे हो ना। बोलो कोई एक पुलिस वाला होए सिविल ड्रेस में, मान लो एसपी होए और सिविल ड्रेस में होए, और वहां पे कहीं कोई झगड़ा हो गया होए और वो वहां पहुंच जाए और वो कुछ कहे सुने, तो लोग पूछेंगे ना उससे तो तुम कौन हो भाई? तो लोग पहचानते नहीं है एसपी है, बिना ड्रेस के है वो। तुम कौन हो? तो यहाँ ये कहने आए कौन हो तुम, तो बताएगा मैं कौन हूँ। तुम हो कौन जो ये पाप छोड़ के और पुण्य करने वाले? बताओ, हमें बताओ तो सही, जरा अपना परिचय तो दो। है लेकिन ये जीव अनाज से इस पाप पुण्य में, ये पाप में हूं ये पुण्य में हूं, ये पकड़ के बैठा है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो करेगी कब?
कब लगेगी करेगी वो? अपने को जानेंगे। उसमें एकत्व बुद्धि करके नहीं, उसको छोड़ोगे तब वो होगी। अभी तो तुम उसको पकड़ के बैठे हो कि मैं ही पुण्य हूं, मैं ही पाप हूं। एक सूक्ष्म बातें हैं भैया, जगत को कहां समझ में आती है? ये राग रंग की बातें सब समझ में आती है। कहां से लोग नहीं आएगी भाई, है ही। बोलो मन है कि भाई वो पुण्य पाप नहीं रोक सकता है ना, पुण्य पाप नहीं रोक सकता है। अब ये पुण्य पाप में अब क्या करता है पता है? कि पुण्य पाप में ही राग द्वेष कर रहा है। अरे मेरे से पाप हो गया, पाप से द्वेष किया, पुण्य से राग किया, तो वही वो उसमें भी राग द्वेष ही कर रहा है ना। किया क्या है इसने? बंद क्यों? मैंने पाप छोड़ करके पुण्य करने पर भी बंद क्यों हो रहा है? इसने कौन सा धर्म कर लिया है? हैं? हाँ बोलो पांडे जी, समझ में आया? ऐसा वस्तु स्वरूप इतना स्वतंत्र है कि एक कुछ कर नहीं सकता है? अपने केवल ये अपने परिणाम को जान सकता है, इसीलिए दृष्टि कहाँ आनी चाहिए? अब बोलो, जब दृष्टि स्वभाव पर होगी और वो पाप पुण्य के भाव को जानेगा तो उसको राग द्वेष होगा उसमें, और उसके वैसे पाप पुण्य होंगे जैसे पहले हो रहे थे। ये मार्ग है, तो कोई जाना इसमें पेच नहीं है। तो कोई उलझन हो मुझे बताओ, इसमें कोई उलझन है क्या? इतनी सरल बातें हैं, लेकिन जीव को हे में बैठे हैं, और वो बैठे तब जब जीव को रुचि हो सुनने की। ये भगवान की बातें हैं भाई, किसने बताया? कहां से आई है ये बात? भाई स्थूल बुद्धि नहीं है। अगर स्थूल बुद्धि होती तुम यहां समझ कैसे रहोगे? तुम मुझे बताओ। देखो, अंदर में वस्तु है जो भव्य जीव है ना, तो उसमें एक तत्व की रुचि कभी न कभी उसकी प्रकट होती है। उस रुचि के कारण सुनता है जी। क्यों बैठे हो आप लोग? क्यों सुन रहे हो? क्यों आपको लग रहा है कि हाँ ये वास्तव में सरल बात है, ये ठीक है? ऐसे मैं कोई फोर्स तो नहीं कर रहा हूं आपको। जो आपने पहले सुना है उसी आधार पर मैं कह रहा हूं, और आप उसी आधार पर सुन रहे हो। तो ये आपकी रुचि है ना जो इस बात को पकड़ रही है। हाँ जी, हाँ नहीं, उसकी सुंदरता से नहीं, आपकी रुचि से। सुंदर तो वो सबके लिए है? लेकिन ये सुंदरता आपकी रुचि की है। एक एक जीजू इसको सुनता है, इस तत्व को, और दूसरे लगता है कि हाँ वास्तव में बात तो ऐसी है, बात तो ऐसी है, बात तो ऐसी है। हो गया अभी आता है ना दोबारा क्षमा करो। नहीं नहीं, वो एक अलग बात है, वो तो हो नहीं होगी, फिर वही उसको पकड़ो। हाँ, ये तो व्यवहार है सब, ये सब होता ही होने वाला है, उसमें क्या है? सब व्यवहार में जब से सबका। हाँ जी, हाँ जी। तुम अपना परिचय जानो। अब तुम अपना परिचय पुण्य पाप में ही देख रहे हो। तो मैंने पाप को रोक लिया और पुण्य को कर लिया, उसमें संतुष्ट हो गया, उसमें राग हो गया। और ये जीव को अनाज से पड़ा हुआ है पांडे जी, पाप करता है और पाप में राग द्वेष भी करता है।
पुण्य करता है और पुण्य में राग भी करता है। और एक जीव स्वयं ही जो ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान स्वभावी है, वो इस रूप से उस रेले में चला जा रहा है पुण्य पाप के। कब से कितना काल हो गया? आया कि नहीं आया? वो वस्तु ही है स्वयं। देह मनवाणी ज्ञानावरणादि कर्मों का इसमें कोई काम नहीं है। पर्याय अपने सटकारक से परिणमन कर रही है। क्या कहा? बोलो, समझ में आया कि नहीं? पर्याय है जी, अपनी आईडी को अपना रखें। अपनी आईडी, बहुत बढ़िया। ज्ञात स्वभाव वो अपना आईडी, बहुत अच्छी बात। ये आईडी है मेरी, उस आईडी को याद रखना है। ये मेरी आईडी है, बार बार उसमें ये मेरी आईडी है। देह मनवाणी पुण्य पाप ये मेरी आईडी नहीं है। देखो, जो मैं पहले से कहता आया हूं ना, कल डॉक्टर साहब के मुख से सुना मैंने, वही बात कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं। ये कल के व्याख्यान, डॉक्टर साहब के व्याख्यान में आई भैया। ये दोनों बातें पहचानना कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं। तो मैं कौन नहीं हूं, क्यों? जो मैं नहीं हूं वो तो बहुत है, और जो मैं हूं वो एक ही है, क्योंकि मैं तो एक वचन होता है ना। और जो मैं नहीं हूं, ऐसे अनेक, उन अनेकों में मैं भ्रमता आया हूं। कभी किसी को पकड़ के, कभी किसी को पकड़ के, कभी उसमें अपना आप को देख रहा है। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। भाई तू एक है कि अनेक है, ये बता। है? जैसे अपने को, अपने इतने रिश्तेदार हैं ना, तो वो रिश्तेदार की अपेक्षा से अपन व्यक्ति एक है कि अनेक हैं? वास्तव में तो एक ही है, लेकिन वो अनेक जो कहते, चाचा भी है, फूफा भी है, साला भी है, जीजा भी है, पिता भी है, पुत्र भी है, मामा भी है, भांजा भी है, ये सब है। ये तो ये अनेक हो गया है क्या? एक ही रहा है, एक ही रहा है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मतलब मैं एक नहीं हूं, मैं तो ये अनेक ही हूं, अब उसमें मैं ये, अब मैं भांजा, अब मैं ये, अब मैं ये, अब मैं ये, अब मैं ये, ऐसी दशा इसकी हो रही है। लेकिन लोग में तो ये नहीं छोड़ता उसको। मैं कौन हूं ऐसा बिल्कुल बराबर जानता है, और ऐसा अपेक्षाओं से ऐसा उसे कोई घबराहट नहीं है कि नहीं? अगर मान लो वो ऐसा ही मानने लगे कि नहीं, अब मैं ये, अब मैं ये, अब मैं ये, अब मैं ये, तो घबराहट बताती है ना उसकी, कि ये तो घबरा जाएगा वो कि मैं इतने अनेक कैसे हो सकता हूं। लेकिन यहां ये विचार नहीं करता है जी, ऐसा इसका अनादि का अज्ञान के अभ्यास का संस्कार है। कैसे कोई घबराहट ही नहीं हो रही है। है? हाँ जी, हाँ जी, आया समझ में पढ़ने जी। हाँ, तो ये अनेक 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 जो अनेक प्रकार है, अनेक भाव, और वे अनेक भाव अन्य अन्य द्रव्यों के निमित्त से अपने ही हो रहे हैं। जैसे मैं ही भांजा, मैं ही मामा, मैं से फूफा, मैं ही चाचा, ये सब अपने ही है ना। ऐसे ये आत्मा के अनेक भाव हो रहे हैं। और इसीलिए देखो, जो सात तत्व कहे जाते हैं, थोड़ा कैसे अनेक भाव हो रहे हैं कि आत्मा ही जीव रूप, अजीव रूप, आश्रम रूप, बंध रूप, संबर रूप, निर्जरा रूप, ये है ना। अरे तो आचार्य देव तो ये कहते हैं, भैया ये 9 तत्व मुझे नहीं चाहिए, मैं 9 तत्व में हूं।
लेकिन ये नौ तक तो मुझे नहीं चाहिए, माने मुझे मेरी दृष्टि नौ पर नहीं हो, क्योंकि ये अनेक हैं। जब नौ तत्व ही तू नहीं है तो ये बाहर के सब क्या है? कितना महापाप है पंडित जी, कितना दुख है जीव का। इस जीव को कुछ ठिकाना ही नहीं है इस बात का कि मेरा दुख कितना है, उसे वो दुख पहचान में नहीं आता है। सब इसकी ही दशा है, इसके परिणाम है सब। वे परिणाम परद्रव्यों के निमित्त से। बोलो समझ में आया? यहाँ कहते पर्याय स्वयं षटकारक रूप से परिणमन करते हैं, तो पर्याय की इतनी स्वतंत्रता है। अब देखना, जो द्रव्य है ना पांडे जी, उसकी जो पर्याय हो रही है, तो वो पर्याय की स्वतंत्रता जब है, कोई करने वाला नहीं है, इसका मतलब वो पर्याय स्व कारण से स्वकाल में एक एक करके क्रम से हो रही है ना, क्रम से हो रही है ना। तो क्रम से हो रही है माने वो अपने क्रम में ही बंधी हुई है ना, इसमें कोई बदलाव तो नहीं हो सकता है ना। अब ये मैंने इतनी चर्चा की, उसमें कोई बदलाव हो सकता है क्या? स्वद्रव्य या परद्रव्य कोई उसको बदलाव कर सकता है क्या? ये विचारनीय बात है कि इसमें कोई बदलाव हो ही नहीं सकता। इसका मतलब पर्याय क्रमबद्ध ही है, क्रम नियमित ही है? ये बात बताए पांडे जी, ये जो दूसरे पक्ष के लोग हैं ना, ये क्रमबद्ध के नाम पर इनको चिढ़ आती है दूर से। ऐसा फिर हमारा पुरुषार्थ क्या रहेगा? क्योंकि फिर जो कर रहे हैं ना उसको पुरुषार्थ बता रहे हैं बाहर को। ये जो मैंने अभी आइडेंटिटी पूछी थी, इसको पुरुषार्थ नहीं मानते हैं, क्योंकि हम ये कर रहे हैं ना, ये इससे हमारा ये सब बदल जाएगा ना, हम मोक्ष में चले जाएंगे ना। हाँ, अब भैया क्रमबद्ध का मतलब क्या है? द्रव्य की स्वतंत्रता, गुण की स्वतंत्रता और पर्याय की स्वतंत्रता। और जो इसको नहीं मानता है, उसके क्रमबद्ध को नहीं मानता है, अभी थोड़ी देर पहले, हाँ, कि वो केवल ज्ञान को नहीं मानता है, और जो केवल ज्ञान को नहीं मानता है तो वो अनंत को नहीं मानता, तो बस स्वरूप स्वीकार ही नहीं उसे। है? हाँ हाँ, अरे वो मान जाए भैया तो फिर मिथ्यात्व ही कैसे रहे? है? अरे कम से कम वो ऐसे मार्ग में आ जाएगा अगर मानने लगे कि हाँ, और ये स्वीकार करे कि ये होता कैसे है, ये क्रमबद्ध कैसे है। ये थोड़ा शंका उत्पन्न करके और मध्यस्थ हो करके एक बात समझने की कोशिश करे, है, तो उसे उसका मार्ग जो है आगे खुल सकता है। लेकिन जो उस पर वो उसी पर अड़ा हुआ है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, हम फेरफार कर सकते हैं ना, ऐसा मानता। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौतूहल माने जो अभी मैंने बताया ना कि कम से कम इस शंका तो उत्पन्न हो इसको कि एक बार मैं इसको समझना चाहता हूँ, ऐसा कौतूहल तो हो है कि एक माने क्रमबद्ध है क्या चीज, किसको कहते हैं क्रमबद्ध है? लेकिन वो शब्द ही सुहाता नहीं उनको, शब्द नहीं सुहाता है, ये स्थिति है। जैसे ये कोई नई चीज हमने कह दी हो,
ऐसा लगता है उनमें। हाँ, ए बात अरे क्रमबद्ध कहो या अपने क्रम में नियमित कहो, वो एक ही बात है। उसमें है क्या? मैंने क्रम में बंधा हुआ, उस क्रम माने वो क्रम भंग नहीं होता है, अभंग है वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या कहा पांडे जी, समझ में आया ना? वो क्रम क्रम भंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पर्याय स्वतंत्र है। स्वद्रव्य परद्रव्य कोई भी उसमें कुछ कर नहीं सकता है, ये बात है। इसलिए तीनों काल वो पर्याय क्रमबद्ध ही है, हमेशा अपने क्रम में ही आ रही है, अपने क्रम में आ रही है, अपने क्रम में आ रही है, अपने क्रम में। ये क्रमबद्ध पांडे जी, ये अमृत की बात है। क्यों अमृत की बात है? कि अब ये बनना शुरू में ये चर्चा की ना, या सब कुछ हो रहा है ना, हो रहा है ना, हो रहा है। अब हम उसी में तो उलझे हुए हैं, हो रहा है में। हो रहा है इसका मतलब हमारा कोई उस पर नियंत्रण नहीं है ना। अरे एक द्रव्य का भी अपनी पर्याय पर कोई नियंत्रण नहीं है। जो पर्याय है वो पर्याय द्रव्य के नियंत्रण में है क्या? तो द्रव्य के नियंत्रण में भी नहीं है पर्याय, स्वतंत्र रूप से स्व कारण से है। पर्याय का ऐसे ही स्वरूप है, तो परद्रव्य के नियंत्रण में कैसे हो? जो स्वतंत्रता से स्व कारण से हो रही है, अब कोई उसमें कुछ करता नहीं है। देखो, चाहे वो परिणाम, ऐसा नहीं कि स्वभाव रूप परिणाम ही क्रमबद्ध होता है, विभाव रूप परिणाम भी परिणाम है क्या नहीं है? तो वो भी स्वतंत्र है क्या नहीं है? क्या हम सब विभाव को स्वतंत्र नहीं मानते हैं, और जो निर्मल पर्याय हो, विकारी पर्याय हो, उसको हम स्वतंत्र मानते हैं? ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि सभी पर्याय, चाहे वे स्वभाव रूप हो चाहे विभाव रूप हो, स्वयं अपने षटकारक से ही परिणमन करते हैं। तो ये सब स्वतंत्र है ना। जब स्वतंत्र हैं तो उनमें उनमें क्यों उलझूं? पर्याय की क्रमबद्धता जानने का फल ये है, क्या उस तरफ से दृष्टि हटा करके और कहां पर आ गए? अपनी द्रव्य दृष्टि पे आ, अपने द्रव्य पर आ। यही प्रयोजन है। ख्याल में आया कि नहीं? इसका इसका ही नाम है क्या? पर्याय दृष्टि छोड़ना और द्रव्य दृष्टि ग्रहण करना। और जिसने द्रव्य दृष्टि ग्रहण की, उसे वो क्रमबद्ध पर्याय माने वो क्रम उसका चालू हो गया मोक्ष मार्ग। क्या भैया नवीन भाई, क्या शुरू हो गया उसका? वो उसका जो क्रम प्रारंभ हो गया मोक्ष मार्ग का। भगवान ने ऐसा ही देखा था अपने केवल ज्ञान। जब ये क्रमबद्धता को स्वीकार करेगा तो ये जो मोक्ष मार्ग में लग जाए। ऐसा है। समय हो गया, आगे चर्चा करेंगे।